नमस्कार। अभी बहुत जल्दी ही हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। हम सबकी अपेक्षा रहती है कि इन परीक्षाओं में हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे अंक या ग्रेड से पास हों। ये हमारे स्कूल की भी अपेक्षा रहती है, हमारे अभिभावकों की भी अपेक्षा रहती है और बच्चे का स्वयं का प्रयास तो रहता ही है। तो हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, इसमें जो अलग अलग लोगों की भूमिका है, अभिभावक की भी भूमिका होती है, विद्यालय की भी भूमिका होती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये कि हमारे विद्यालय बच्चों की कैसे मदद करें या किस प्रकार से सहयोग करें कि हमारे बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं या अच्छी तरह से परफॉर्म करें। तो विद्यालय क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं, इन ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम परीक्षाओं के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम और विषय वस्तु है, जो पाठ्यपुस्तकें हैं, उन सबको समय पर पूरा करा दें, क्योंकि जितनी जल्दी वो पूरी होंगी उतना ही जल्दी बच्चों को उसको स्व अध्ययन करने के लिए टाइम मिलेगा, उसकी वो प्रैक्टिस कर पाएंगे बार बार। तो हर विद्यालय ये ध्यान दे कि उनके सभी विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरे हो जाएं और इस बात को ध्यान में रख करके कि उनके पाठ्यक्रम में से कितने में से अभी परीक्षा होगी, और ये सभी विषयों पर समान रूप से लागू होगा। दूसरे ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ विद्यालयों में किसी शिक्षक की उपलब्धता न होने की वजह से या किसी और कारण से कुछ विषय छूट जाते हैं, और जबकि दूसरे विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे बच्चों को बहुत समस्या होती है, क्योंकि बच्चे का एक भी विषय अगर कमज़ोर रहता है तो उस कमजोरी का खामियाजा उसको परीक्षा में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी विषय की कमजोरी या कम अंक आने से उसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति कोई दूसरा विषय नहीं कर सकता। तो हर विषय पर बराबर फोकस करें हमारे सभी विद्यालय। इसके अलावा बच्चों की परीक्षा से पहले जितना भी हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ फीडबैक दे सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो एक तो वार्षिक परीक्षा हमारी किस पैटर्न पर होगी, उसका फ्रेमवर्क या उसका मॉडल क्या रहेगा, कितने प्रश्न मल्टीपल चॉइस के आएंगे, कैसे शॉर्ट आंसर टाइप के आएंगे, कितने ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं, कितने घंटे का ये पेपर होगा, ऐसी क्वेश्चन पेपर की सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उनके मॉडल पेपर तैयार करें और उन मॉडल पेपर से उनकी प्रैक्टिस करवाएं। कुछ बच्चे अभी हो सकता है कि पूरा पाठ्यक्रम एक साथ उनकी परीक्षा न दे सकें, तो ऐसे बच्चों के लिए यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज ही पहले परीक्षा लें। जब उनकी तैयारी थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद में पूरी परीक्षा के पाठ्यक्रम का एक साथ भी उनका पेपर लिया जा सकता है। लेकिन ये अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी टेस्ट लेते हैं या पूरा एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद में उसकी उत्तर पुस्तिका को जांच करके फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि इस प्रकार की कमजोरी अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो टर्म 1 कराया, उन टर्म 1 का अभी तक हमारे बच्चों पर कोई फीडबैक नहीं है कि उसमें कितने नंबर आए। तो हम स्कूल लेवल पर जो भी परीक्षा ले रहे हैं, अगली परीक्षा लेने से पहले पहले वाली परीक्षा का उसकी कहाँ कमियां रहीं, उसने ठीक चित्र नहीं बनाए, या उत्तर ज़्यादा शब्दों में लिखा या उत्तर कम शब्दों में लिखा, या हैंडराइटिंग सही नहीं थी, इस तरह की छोटी छोटी सभी बातें फीडबैक के रूप में हर बच्चे को इंडिविजुअल रूप से बताएं और उसके बाद में ही अगली परीक्षा लें। क्योंकि अगर एक परीक्षा का फीडबैक नहीं आया तो वो कमी दूसरी परीक्षा में पूरी नहीं हो पाएगी और दूसरी परीक्षा का कोई खास मतलब नहीं निकलता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को परीक्षा से पहले, उससे पहले वाली परीक्षा का फीडबैक अवश्य दें। इसके अलावा जब भी हम परीक्षा का परिणाम, जो भी मॉडल टेस्ट पेपर लेते हैं या कोई यूनिट टेस्ट या चैप्टर का कोई टेस्ट लेते हैं, तो कुछ बच्चों के निश्चित रूप से अंक ज़्यादा आएंगे और कुछ बच्चों के अंक कम रहेंगे। तो यहाँ जिनके अंक बहुत ज़्यादा आए हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहित तो करें, लेकिन उनको बहुत महिमा मंडित नहीं करें, क्योंकि किन्हीं बच्चों को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करने से कुछ बच्चों को हीन भावना से वो ग्रसित होने लगते हैं और वो हतोत्साहित होने लगते हैं। तो पूरी कोशिश ये करें कि जिनके कम अंक आए हैं उनको भी उतना ही प्रोत्साहित करें।
और किन्हीं बच्चों को बहुत ज़्यादा महिमामंडित नहीं करें, इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही कुछ हमारे बच्चों के साथ ये समस्या रहती है कि उनके पास में घर पर एकांत में कोई जगह नहीं होती पढ़ने की, या घर पर उनकी ये सुविधा नहीं है कि वो ठीक से अपना सेल्फ स्टडी या स्वाध्ययन कर सकें। तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए विद्यालय अपने यहाँ कुछ स्पेस उपलब्ध करवाएं। वो अलग से कमरे भी हो सकते हैं, या कहीं भी कोई एकांत की जगह जहाँ बच्चे क्लासरूम के अलावा अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो उसको बैठ करके वहाँ पढ़ने की सुविधा मिल जाए। और ये सुविधा स्कूल टाइम में तो देने की पूरी कोशिश करें ही, लेकिन साथ में अगर कुछ बच्चों की और भी ज़्यादा समस्या है तो स्कूल टाइम के बाद भी उनको सेल्फ स्टडी के लिए कहीं विद्यालय में स्थान उपलब्ध करवा दें। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी और अभिभावक की सहमति, ये दोनों आवश्यक हों। स्कूल टाइम के बाद में भी उसको इस प्रकार की सुविधा दें जिससे वो अपनी सेल्फ स्टडी कर सके। साथ ही विद्यालय में हर बच्चे के लिए कुछ पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, मॉडल प्रश्न पत्र और इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स की उपलब्धता भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को नेट के जरिए कुछ टॉपिक सर्च करने हो तो वो सुविधा घरों पर सब बच्चों के पास में नहीं होती। तो ये इस तरह की व्यवस्था विद्यालय में मिल जाए, और अगर कोई रेफरेंस बुक भी घर पर उपलब्ध नहीं है तो वो बच्चे विद्यालय से कुछ समय के लिए उसको पढ़ सकें या ले सकें। तो इस प्रकार की फैसिलिटी भी हर स्कूल में उपलब्ध कराने की कोशिश करें। विद्यालय अगर पूरा सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे परीक्षा में, और उससे बच्चे को भी फ़ायदा है और विद्यालय की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। धन्यवाद।